जय जगन्नाथ। चलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आगे की कथा स्कंद पुराण से शुरू करते हैं। ये वार्तालाप चल रहा है जैमिनी ऋषि और बाकी सारे ऋषियों के बीच। राजा इंद्रद्युम्न, देवर्षि नारद और बाकी सब राजा मिलकर जाकर पहुँचे नील पर्वत के पास, जहाँ पर पहले भगवान श्री नीलमाधव रहते थे। राजा देखे कि एक बहुत बड़ा जंगल है, एक अद्भुतपूर्व जंगल। अद्भुत इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब राजा देखते हैं जहाँ पर शेर भी है और हिरन भी है, सिर्फ शेर और हिरन नहीं, बाकी सब जानवर हैं, लेकिन किसी के मन में कोई भी भय नहीं है। ऐसा वातावरण राजा पहले कभी नहीं देखे थे। तब राजा सोच रहे हैं शायद ये भगवान नीलमाधव की कृपा है। तब राजा उस नील पर्वत के ऊपर तक जाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा जंगल है, मैं ऊपर तक कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं मैं ऊपर। तभी देवर्षि नारद अपनी तपोबल के प्रभाव से राजा और सारे राजाओं को, जो जो उनके साथ आए थे, सबको ले गए नील पर्वत के ऊपर। जब वो जाकर पहुंचे वहां पर एक वृक्ष है, यानी कि एक पेड़ था जिसका नाम था कृष्णा गुरु वृक्ष, जिसके नीचे भगवान श्री नृसिंहदेव विराजमान थे। बहुत ही भयंकर मूर्ति था उनका, जैसे कि उनके मुंह से आग उगल रहा था, आंखें लाल लाल, आंखें बड़ी बड़ी, यानी कि आंखें ऐसे ऐसे दिख रहा था जैसे प्रभु स्वयं क्रोधित थे, क्योंकि वही क्रोधित रूप, वही भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु को मारे थे। तो सब राजा मिलकर, राजा इंद्रद्युम्न, देवर्षि नारद और बाकी सब राजा मिलकर उनको प्रणाम किए। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न बोल रहे हैं देवर्षि को, देवर्षि कृपया आप हमें बताइए कि भगवान नीलमाधव कहाँ पर थे। हम वो पवित्र जगह को एक बार देखना चाहते हैं, वो जगह को हम पूजना चाहते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और बोले, यहाँ पर थे भगवान नीलमाधव और यहाँ पर था रोहिणी कुंड, जो कि अब सोने जैसी रेत से भरा हुआ है। ये एक अत्यंत पवित्र वृक्ष है, पीपल का पेड़। तो चलो हम उस पेड़ को प्रणाम करते हैं। जब राजा वो पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं, पीपल के पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं, तब शून्यवाणी हुआ कि हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम जरूर मुझे मिलोगे, लेकिन मुझे मिलने के लिए देवर्षि नारद जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा ही करो। तब शून्यवाणी समाप्त हो गया। तब राजा इंद्रद्युम्न आकर बोल रहे हैं देवर्षि को कि देवर्षि, जैसा आप बोले थे वैसा मुझे शून्यवाणी में सुनाई दिया। जब ऐसा वो राजा इंद्रद्युम्न बोले और फिर बोलते हैं, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि अब मैं आगे क्या करूं। तब देवर्षि बोलते हैं कि आप अभी नीचे चले जाइए, 5 दिन है हमारे पास और मैं इस 5 दिन यहाँ पर रुकूंगा। आप जाकर नीचे जब आप जाओगे तो भगवान सदाशिव के स्वरूप नीलकंठेश्वर वहाँ पर हैं और उनके मंदिर के पास एक चंदन का पेड़ है। वहाँ पर आप एक मंदिर का निर्माण कीजिए जहाँ पर हम भगवान नृसिंह की स्थापना करेंगे, और भगवान नृसिंह का मूर्ति मैं लेकर 5 दिन, जब 5वां दिन होगा उसी दिन मैं लेकर वो मूर्ति जाऊंगा वहाँ पर। आप अभी नीचे जाइए। तो तुरंत राजा और सब देवर्षि को छोड़कर नीचे चले आए और आकर वो चंदन के पेड़ के पास पहुँच गए। जब राजा आकर वहाँ पर सोच रहे हैं कि मंदिर कैसे बनाया जाए, तभी स्वर्ग से विश्वकर्मा जी के पुत्र आकर पहुँच गए। वो बोलते हैं राजा इंद्रद्युम्न को, मुझे सब पता है, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर भेजे। कृपया आप मुझे ये भगवान नृसिंह का मंदिर निर्माण करने की अनुमति दीजिए। राजा बोल रहे हैं कि आप भगवान विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, आप देवता हैं, आप मुझे अनुमति क्यों मांग रहे हैं, आपका काम आप स्वयं कीजिए। तो वो लग गए अपने काम पे भगवान नृसिंह जी का मंदिर निर्माण करने में। 4 दिन में वो मंदिर निर्माण पूरा किए। जब 5वां दिन हुआ तो सारे राजा वो मिलकर मंदिर के पास बैठे थे। अचानक स्वर्ग से, यानी कि आकाश से, बहुत ही सुंदर आवाज़ आने लगी।
सब जाकर जब देखे तो एक दिव्य रथ पर विराजमान है देवर्षि नारद, और वो पकड़ कर रखे हैं भगवान नृसिंह की मूर्ति। दिव्य अप्सराएं उनको चामर कर रहे हैं। स्वर्ग से अपने आप पुष्प की यानी कि फूलों की वर्षा हो रहा है। वो आकर नीचे पहुंचे उसी मंदिर के पास। जब सबने मिलकर भगवान नृसिंह का वो मूर्ति देखे, वो मूर्ति अत्यंत शांत मूर्ति था, शांत स्वरूप था भगवान नृसिंह का, जिस मूर्ति को देखने पर भी मन में भक्ति आ जाता था, अपने आप भक्ति आ जाता था। तो सब मिलकर प्रणाम किए। तब जब भगवान नृसिंह का स्थापना देवर्षि करने लगे, तब वो राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं कि अभी आप तुरंत सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का प्रबंध कीजिए। अभी तो मैं नृसिंह जी का प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का आरंभ कीजिए। राजा वही किए, सारे मुनि ऋषियों को बुलाए, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का प्रबंध किया गया। बल्कि सिर्फ मर्त्य पर यानी कि भूलोक पर जो लोग थे उनको नहीं, राजा इंद्रद्युम्न स्वयं देवताओं के राजा इंद्र जी को भी बुलाए, सारी देवताओं को भी बुलाए। राजा उन्हें पहले बोल दिए, किनको? देवराज इंद्र को, कि मैं ये जो याग कर रहा हूँ, यज्ञ जो मैं कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं भगवान नीलमाधव को पाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उन्हें, और कुछ नहीं। मेरे आपके पद में, इंद्र पद में कोई लोभ नहीं है, क्योंकि जो भी मर्त्य पर कोई भी याग यज्ञ पुण्य ऐसा काम करता है, देवराज इंद्र ये सोचते हैं कि वो शायद भगवान से मेरे पद छीन न ले। वो अगर मांग के मेरा पद ले जाएगा तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए पहले से ही राजा इंद्रद्युम्न उन्हें ये सब बात बोल दिए। तब सारे देवता मानव की वेश लेकर भूलोक पर रहने लगे, और जब जो भगवान के लिए जो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ उसमें भाग लेने लगे। अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। जब अश्वमेध यज्ञ खत्म होने वाला था, उसके बस एक दिन पहले की रात की बात है। राजा इंद्रद्युम्न सोए हैं और वो सपने में देख रहे हैं प्रभु श्री नारायण को। सुबह सुबह जब वो सपना देख रहे थे, इसमें देख रहे हैं प्रभु श्री नारायण उन्हें बोल रहे हैं कि तुम जरूर मुझे मिलोगे, वो वक्त आ चुका है। देवर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न तुरंत जाग गए। जब वो सोचने लगे कि मैंने भगवान का दर्शन किया सपने में, वो बहुत खुश होने लगे। वो आकर तुरंत देवर्षि नारद से ये बात बताए कि इसका मतलब क्या है। देवर्षि नारद थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलते हैं कि जिसके लिए आप ये याग या यज्ञ कर रहे हैं वो समय आ चुका है, बहुत ही जल्द आप भगवान से मिलेंगे। क्योंकि जिस पहर पे आपने सूर्योदय से पहले आपने ये सपना देखा, इसका मतलब ये होता है कि 10 दिन के अंदर वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो आप देरी न करें, कृपया ये यज्ञ का समापन कीजिए। तो उस दिन राजा बस ये यज्ञ का समापन करने ही लगे थे, तुरंत बेलेश्वर, भगवान बेलेश्वर के बारे में मैंने पहले बताया था, तो बेलेश्वर जी जहाँ पर हैं उनके पास से तुरंत कुछ पंडा यानी कि जो लोग पूजक थे वहाँ पर, जो लोग वहाँ पर पुजारी थे, वो लोग दौड़ कर आए और आकर राजा इंद्रद्युम्न से बोल रहे हैं कि हे राजन, हम कुछ अद्भुत वस्तु महोदधि यानी कि सागर में देखे। राजा बोले कि आप क्या देखे? ना एक बड़ा सा पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर दिख रहा है, और जो हिस्सा बाहर दिख रहा है वो उसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है। अद्भुत एक सुगंध आ रहा है उस पेड़ से। तो देवर्षि नारद से जब राजा इंद्रद्युम्न ने इसकी ये बात की, मतलब क्या है, वो पेड़ क्या है, वो जानने के लिए देवर्षि नारद से पूछे, तो देवर्षि नारद बोले कि भगवान स्वयं प्रकट हो चुके हैं पेड़ के स्वरूप में, वृक्ष के स्वरूप में। भगवान जो स्वयं ही है, उसी वृक्ष के दारू से हमें बनाना है भगवान को। तो अब हम देरी नहीं करेंगे, तुरंत आप ये यज्ञ का पूर्णाहुति दीजिए, और यज्ञ के समापन के बाद हम तुरंत चलेंगे वो पेड़ को लाने के लिए। वही हुआ, राजा यज्ञ को तुरंत समाप्त किए, और उसके बाद सब मिलकर चले भगवान बेलेश्वर के पास का वो जो समंदर था जहाँ पर वो वृक्ष दिख रहा था, उसके पास।
राजा ने तुरंत आदेश दिए सबको कि आप सब लोग मिलकर, जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब मिलकर वो पेड़ को खींच के लाइए यहाँ पर। सब गए अंदर, समंदर के अंदर, और वो पेड़ को खींच कर लाए समंदर के किनारे। देवर्षि नारद ने आदेश दिए कि वहाँ पर एक वेदी का निर्माण कीजिए जो एक मंडप की सदृश है, और वो पेड़ को लाकर आप उस मंडप के ऊपर रखिए। वैसा ही किया गया। तो वो पेड़ को लाकर राजा रखे मंडप के ऊपर, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न भगवान नीलमाधव को नहीं देख सके थे, इसलिए उनके मन में जो दुख था वो इस पेड़ की दर्शन करने के बाद, जिसको हम दारू बोलते हैं, इसके दर्शन करने के बाद वो दुख चला गया। सब मिलकर पूजने लगे उस पेड़ को। तो उसके आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।